रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। बड़ी धूमधाम के साथ नई सीएम का शपथ ग्रहण हुआ। नई सरकार से लोगों को कई उम्मीदें हैं, लेकिन क्या सीएम रेखा गुप्ता उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी के सामने दिल्ली में कई बड़ी चुनौतियां हैं। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यमुना की सफाई, प्रदूषण और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे हैं जिनसे निपटना सीएम रेखा गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बात करते हैं महिला सुरक्षा के बारे में। राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित मानी जाती है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में दिल्ली सबसे आगे है। कई बार लोग इसे जुर्म की राजधानी की संज्ञा देते हैं। रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर उनसे खास उम्मीदें की जा रही हैं। अब देखना होगा कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता कौन सा कदम उठाती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है प्रदूषण। राजधानी में प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि कई बार सांस लेना तक मुहाल हो जाता है। सर्दियों के दिनों में दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण के लिए भाजपा शासित राज्य हरियाणा को दोषी ठहराती रही है। अब दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसे आसपास के राज्यों से समन्वय बना पाएंगी और प्रदूषण की चुनौती से निपट पाएंगी। अब बात यमुना की सफाई पर करते हैं। यमुना नदी की सफाई दिल्ली का बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन यमुना दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है। भाजपा ने यमुना को साफ करने का वादा किया है। इसके साथ ही यमुना रिवर फ्रंट बनाने का भी वादा किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन यमुना को प्रदूषण और गंदगी से मुक्त करना नई सीएम के सामने बड़ी चुनौती है। अब बात मुफ्त योजनाओं की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है। पानी का भी मुफ्त कनेक्शन है। इसके अलावा महिलाओं के लिए बस सुविधा भी फ्री है। दिल्ली सरकार बजट का बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं के ऊपर खर्च करती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नई सरकार ऐसी मुफ्त योजनाओं को जारी रखेगी, और अगर जारी रखती है तो दिल्ली के कमजोर आर्थिक हालातों का कैसे सामना करेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के साथ ही सत्ता में आई थी। अब आम आदमी पार्टी को हराने में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का बड़ा रोल रहा है। पिछली सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।